अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय फैमिली डायरीज़। तो जी आज मैंने बनाया है बड़े ही मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त। सबसे पहले तो मैंने अपनी अम्मी का फ्रीज़ किया हुआ गोश्त निकाला। उसको मैंने सबसे पहले मसाले डाले। और मसाले कौन कौन से थे? ये जी सूखा ज़ीरा था, तिक्का मसाला था, नमक था, धड़ा मिर्च थी, हल्दी थी, गरम मसाला पाउडर था। बिल्कुल बेसिक से मसाले थे। तो जी इन मसालों को मैंने मिक्स किया और जो मैंने सब इन मसालों को मिक्स कर लिया था और जो गोश्त निकला हुआ था ना उसमें डाल दिया। और जी सबसे पहले तो मैंने अपनी अम्मी के जहेज़ के चूल्हे को आग जलाई और फिर उन्हीं के जहेज़ के पतीले पे गोश्त चढ़ाया और मसाले वगैरह डाल के उसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया। तो जी प्रेशर कुकर लगा नहीं, उससे पहले मैंने पानी भी डाला था और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। तो जब ये सब चीज़ें मैंने डाल दी बग़ैर ऑयल के बग़ैर कुछ किए, मैंने इसको कुकर पे प्रेशर कुकर लगा दिया। और जब ये बिल्कुल गल गया तो जी ये कुछ इस तरह का निकला था। अभी मैंने इसको कढ़ाई में डाला और फिर मैंने इसमें मज़ीद मसाले डाले थोड़े बहुत। फिर इसकी मैंने भुनाई की, मिर्चें वगैरह डाली। फिर आखिर में मैंने इस पर अदरक और हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको गार्निश किया। और ये इतने मज़े का बना था और इतना सिंपल और बेसिक सा है ना, इसमें कुछ भी तरह नहीं है। और हमने ये एंजॉय किया। बड़े ही मज़े का मौसम हो रहा था बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतने मज़े की बारिश लगी हुई थी और हम सब बाहर बैठे हुए थे, कुछ चाय पी रहे थे और कुछ ने खाना खाना था। ये जी दोपहर का टाइम था। शहर में तो आपको पता है कि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि दोपहर को तो सिर्फ नाश्ते ही हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम गांव में थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि रात को जल्दी सो जाते हैं। तो अभी दोपहर के टाइम कुछ चाय पी रहे थे, कुछ खाने खा रहे थे। जो गोश्त मैंने भुना हुआ बनाया था उसके साथ रोटियां पकाई और जी अब्बू को दिया। अब्बू ने खाया और मेरे अब्बू को ना कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी पसंद नहीं आती हैं, तो उनको भी अच्छा लगा था। इसका मतलब था कि ये वाकई बहुत मज़े का बना है। तो जी ये बारिश में कुछ बबल्स जा रहे थे तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा वो देखो कार्स जा रही हैं। अब मेरा जो बेटा है ना उसको तो हर चीज़ में कार्स नज़र आती हैं। तो एनीवेज़ आप ये देखें कितने मज़े का मौसम है और शहर में इतनी गर्मी है कि आपका बाहर निकल के बैठना तो दूर की बात, आप बाहर मतलब गाड़ी से ना आप बाहर रह ही नहीं सकते या घर से बाहर रह ही नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों की मजबूरियाँ हैं वो तो रहते हैं। और ये मेरे घर का ऊपर का व्यू है। और गाइस यहाँ पे ना इतनी बिजली चमक रही थी और थंडर की आवाज़ें थी और बच्चे कुछ डर भी रहे थे लेकिन इन्जॉय भी बहुत कर रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये व्यू है मेरे। मैं बारिश में आके ना आपके लिए व्यूज़ रिकॉर्ड करती रहती हूँ, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करती रहती हूँ। और मैं इतनी गीली हो गई थी और मुझे सब डांट रहे थे कि तुम बीमार हो जाओगे, लेकिन मैं आपके लिए बारिश में आई, मैंने व्यूज़ रिकॉर्ड किए। और जी अब रात का वक्त और ये बारिश रात तक ऐसे ही जारी रही। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी बारिश, और अभी आपको ना थंडर सही नज़र आ रहा होगा, बिजली चमकती हुई आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी। और ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। डर भी लग रहा था क्योंकि बिजली चमक रही थी और मेरे हाथ में फ़ोन भी था। कहते हैं कि नहीं फ़ोन रखना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखा मैं कितनी लॉयल हूँ आप लोगों के साथ। और बच्चों की आवाज़ें थी इस वजह से मैं इसको म्यूट कर देती हूँ, लेकिन इसकी इतनी प्यारी आवाज़ थी, इतना अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा था। और जी गाइस कल जो मैंने चटनी बनाई थी आलू बुखारे की, वो तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। अभी आप देखें अंदर जाके मैंने आपको दिखाई। और इसके ना मैंने जार्स मंगवा लिए थे और ये ऑलमोस्ट 2 केजी आलू बुखारे की देखें कितनी 1500 ग्राम्स बनी थी। तो ये मेरी अम्मी ने अचार भी बनाया था, एक साथ केरी का अचार है, फिर आलू बुखारे की चटनी है और फिर लहसुन का अचार भी आप देख सकते हैं। ये आलू बुखारे की चटनी मैंने कल बनाई थी। जिन लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और ये जी गांव में कोई देसी काम तो लगे ही रहते हैं। हमारा टाइम गुजरता ही नहीं है, तो हम इस तरह के काम जो कर करके अपना टाइम गुजारते रहते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कुछ इतना तरद्दुद ज़रूरत नहीं होता। हमारे ना असल में अपने खेत में आलू बुखारे हैं।